जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल को लेकर एक और नया ताजा सर्वे आ रहा है सामने और सर्वे के हिसाब से पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाले हैं सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए अगर बात करें तो सबसे ताजा सर्वे यहां पर निकल कर आ रहा है 24 जनवरी से 4 फरवरी तक के बीच के मध्य ये सर्वे किया गया जिसमें 8,666 लोगों की राय ली गई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की जनता का मन क्या है और क्या कुछ आंकड़े पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर निकल कर आते हैं। जहां दोस्तों सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या बनी हुई है। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद अब तक तय नहीं किया, आखिर बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने वाली है और ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी यहां पर सामने आ रही है। और इसके बाद बीजेपी क्या पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने नहीं रखा था, उसके कारण बीजेपी दिल्ली के अंदर चुनाव हार गई। लेकिन क्या ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से वापसी होने वाली है या फिर बीजेपी कुछ बड़ा करके पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाने वाली है। तो क्या कुछ इसके लिए आंकड़े निकल कर आते हैं। ओबीसी की दस्तक से ममता बनर्जी आखिर क्यों चिंतित हैं, ईश्वर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 4 पार्टियों में यहां पर ममता बनर्जी को घेरे हुए है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इन 4 बड़े दलों से यहां पर अकेले मुकाबला करेंगी या फिर गठबंधन यहां पर सीपीआई कांग्रेस के साथ कर लेंगी। ईश्वर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों अगर बात करें अब तक की तो यहां पर एक तरफा यहां पर पश्चिम बंगाल में जनता ने यहां पर सरकार को चुना है, वो चाहे सीपीआई माले की बात करें या फिर टीएमसी और इससे पहले कांग्रेस। सबसे पहले यहां पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार रही 1947 से 1962, इसके बाद 1972 से 1977 तक। लेकिन सीपीआई-एम यहां पर बात करें तो 1977 से 2000 और 2000 से 2011 के बीच का जो बड़ा समय था वो सीपीआई के वक्त यहां पर यानी सरकार थी। लेकिन जनता ने एक तरफा यहां पर तृणमूल कांग्रेस को 2011 से और 2016 में एक बड़ी जीत दी। लेकिन अब किसके तरफ हवा दिखाई देने लगी है, क्या बंगाल जीतना नरेंद्र मोदी जी का अगला टारगेट होगा, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार के आंकड़े बने थे और अब कहीं ना कहीं यहां पर लोग मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 80% लोग कहते हैं कि हां अब नरेंद्र मोदी जी का अगला टारगेट बंगाल ही होगा। क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी प्रचार और चुनावी रैलियां देखने को मिल रही हैं, इससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी कितना बड़ा यहां पर जो रणनीति है वो तैयार कर रही है। या दोस्तों इसके लिए अगर बात करें कुछ और आंकड़ों के लिए जो आंकड़े बने हैं 2006, 2011, 2016 में जिस प्रकार से एक तरफा यहां पर आंकड़े बढ़े हैं और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी एक तरफा नीचे भी आई है और छोटी पार्टी जो कहीं ना कहीं दबी हुई पार्टी थी वो एक तरफा उठी भी है। तो क्या बीजेपी इसी यहां पर रणनीति के तहत अपनी जो रणनीति है वो पश्चिम बंगाल में तैयार कर रही है। ईश्वर आपको यहां पर टाइम्स नाउ सी वोटर ने नया सर्वे दिया है। उस सर्वे में 8,666 लोगों की राय ली गई है और 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच इस सर्वे किया गया है। आखिर इस सर्वे के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। या दोस्तों इसके अगर आंकड़ों की बात करें तो जो यहां पर सबसे बड़ा सवाल पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है। या दोस्तों यहां पर बात करें तो बेरोजगारी को लेकर यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो 35% लोग मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड जैसी बड़ी समस्याओं को लेकर भी यहां पर आंकड़े हैं कि 16% लोग मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जो पानी की समस्या जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कोरोना का मुद्दा भी यहां पर 13% लोगों ने माना है पश्चिम बंगाल के लिए। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर जो एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था को लेकर 5.1% लोगों का मानना रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में यहां पर वुमेन सिक्योरिटी को लेकर भी यहां पर 4% लोगों का मानना है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन को लेकर 10%, यहाँ पर सीएनआरसी को लेकर भी 5% लोगों ने माना है। ये पश्चिम बंगाल में यहाँ पर मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन या सत्ता की वापसी यहाँ पर करा सकते हैं। इन मुद्दों पर ये चुनाव होने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो कार्यकाल है उस दौरान किस प्रकार की परफॉर्मेंस उनकी रही है। टीएमसी गवर्नमेंट को लेकर यह सवाल यहां पर बड़ा यहां पर दिखाई दिया है। आखिर यहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कार्य कैसा रहा है, तो गुड कहने वाले, अच्छा कहने वाले 45% लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का काम जो है वो अच्छा है। इसके अलावा एवरेज जो औसतन जो आंकड़ा है वो 21 है, जबकि यहां पर खराब कहने वाले 32% लोग हैं कि टीएमसी का जो निर्णय है, जो कार्य करने का तरीका है
जिसमें यहाँ पर किसान को लेकर किसान सम्मान निधि योजना यहाँ पर लागू नहीं की। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड है, यहाँ पर कई तरह की जो योजनाएं थी वो केंद्र सरकार की, वो गवर्नमेंट ने लागू नहीं की है। 32% लोग कहते हैं कि उनका काम जो है वो खराब रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर सीएम ममता बनर्जी को लेकर जो यहाँ पर सवाल था कि आखिर ममता बनर्जी का काम पश्चिम बंगाल में और जनता किस प्रकार से उनके काम को यहाँ पर सराहती है। यहाँ पर गुट कहने वाले हैं 49% लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के काम से खुश हैं, एवरेज 18, और खराब कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काम खराब है, 31% लोग मानकर चल रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पश्चिम बंगाल में सबसे पॉपुलर चेहरा सीएम पद को लेकर कौन सामने आ रहा है। या दोस्तों ये बड़ा इफेक्ट और ये प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं टीएमसी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक अपना पश्चिम बंगाल में सीएम पद यहां पर सामने नहीं रखा है। दिल्ली में बीजेपी बड़ी हार हुई थी और इसके पीछे बड़ा कारण था कि बीजेपी ने सीएम पद दिल्ली के अंदर नहीं रखा था, और ये बीजेपी यहां पर पश्चिम बंगाल में भी गलती कर रही है कि यहां पर वो अपना सीएम पद आगे नहीं रख रही। आखिर जनता किसको यहां पर सीएम के तौर पर बीजेपी में देखना चाहती है। अगर बीजेपी यहां पर अपना सीएम पद रखती है तो इसमें सबसे पहला नाम और यहां पर बीजेपी की तरफ से दिलीप घोष का ही आ रहा है। इसके अलावा यहां पर मुकुल रॉय का नाम 7% लोग उनको भी मान रहे हैं कि वो यहां पर सीएम पद में वो यहां पर आगे हैं, जबकि टीएमसी यानी ममता बनर्जी को एक बार फिर से 54% लोग मानकर चल रहे हैं कि ममता बनर्जी सीएम पद को लेकर 54% लोगों की पसंद यहां पर अब भी ममता बनर्जी को ही मानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर दिलीप घोष बीजेपी तरफ से 22%, यानी सीएम पद को लेकर बीजेपी यहां पर पीछे दिखाई दी है। अन्य को भी यहां पर कुछ लोगों को सीएम पद माना है लोगों ने। अब देखिए एक और बड़ा सवाल यहां पर सामने था, और इस सवाल पर जो यहां पर सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इस सर्वे में अगर बात करें तो ये सवाल पूछा गया कि आखिर इफेक्ट यहां पर जो मुस्लिम फैक्टर है वो कितना इफेक्ट डाल सकते हैं और वो किसके साथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। AIM जो पार्टी, जो मुस्लिम पार्टी है, उसके लिए जो आंकड़े बने हैं, और कहीं ना कहीं अजुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो 17% मुस्लिम जो हैं वो अजुद्दीन ओवैसी की तरफ यहां पर जा सकते हैं। ये सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा रीजनेबल जो यहां पर टीएमसी के हैं कि वो 14% लोग उनके साथ है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ यानी द्वारे सरकार को लेकर, यानी फिर से सरकार टीएमसी की बनने वाली है, और यहां पर जो मुस्लिम यहां पर वोटर्स हैं वो 35% लोग अभी भी उनके साथ टीएमसी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडेड ऑफ यहां पर शारदा नारदा यहां पर जो केस इंक्लूड्स इन द बीजेपी की बात करें तो यहां पर उनके पास 7 से 8% लोग यहां पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो जा सकते हैं, जो सर्वे के आंकड़े निकल कर आए हैं। अब देखिए कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं कि इफेक्ट इन बंगाल के लिए अगर बात करें तो सबसे यहां पर सौरभ गांगुली जो बड़े यहां पर चेहरे हैं वो इंक्लूड होते हैं। जिससे यहां पर बात करें तो जो यहां पर बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े यहां पर टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन बड़े यहां पर कह सकते हैं कि जो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या टीएमसी में जा रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। अगर यहां पर सौरभ गांगुली बीजेपी में आते तो 3 से % का फायदा बीजेपी को हो सकता है। यहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर यहां पर नेशनल जम और यहां पर रीजनल जो यहां पर मुद्दे रहेंगे उस पर चुनाव होता है तो 3 से 9%, और यहां पर बीजेपी अग्रेसिव यहां पर चुनाव लड़ी, क्योंकि यहां पर जय श्री राम के नारे को लेकर भी बीजेपी चुनावी मैदान में है, और हर एक रैली में बीजेपी यहां पर अग्रेसिव यहां पर दिखाई दे रही, तो 6 से 9%, और यहां पर लेफ्ट कांग्रेस अलायंस से पॉसिबिलिटी को लेकर 2 से यहां पर 3% का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी जो पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यानी पश्चिम बंगाल में क्या कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सारे आंकड़ों के बाद पश्चिम बंगाल में वोट शेयर को लेकर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। वोट शेयर में बीजेपी यहां पर बाजी मार रही, 41% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में पश्चिम बंगाल में जा सकता है, जो यहां पर टाइम्स नाउ सी वोटर का सर्वे सबसे ताजा सर्वे है, इसमें ये आंकड़े दिखाई गए हैं। इसमें अगर बात करें तो 41.6% वोट शेयर बीजेपी के साथ, कांग्रेस को लेकर जो सर्वे है आंकड़े में 8.4% वोट शेयर कांग्रेस के साथ, टीएमसी को 36.9% वोट शेयर जा रहा है। जो यहां पर सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसमें 43% वोट शेयर टीएमसी को दिखाए गए थे। 18 जनवरी के वक्त यहां पर सी वोटर ने जो सर्वे किया था, एबीपी न्यूज सी वोटर ने दिया था, लेकिन अब यहां पर टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे के हिसाब से यहां पर फिर टीएमसी को नुकसान दिखाई दे रहा है। जो माना जा रहा था कि जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद टीएमसी को आने वाले समय में
नुकसान होगा वो साफ तौर पर संकेत इस सर्वे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट की बात करें तो 4% वोट शेयर तक लेफ्ट आ रहा है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी और यहां पर टीएमसी में ही बंगाल चुनाव हो चुका है और यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। अन्य को भी यहां पर कुछ वोट शेयर जा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए फिलहाल यहां पर टाइम्स नाउ ने अपने यहां पर कह सकते हैं कि जो आंकड़े हैं अभी तक यहां पर सीटों में नहीं दिए हैं, लेकिन बहुत जल्द यहां पर सीटें भी आने वाली हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीटें अगर वोट शेयर के हिसाब से आती हैं तो फिर बीजेपी बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बना सकती है, जो आंकड़े हैं। और ममता बनर्जी को बड़ा झटका टीएमसी के रूप में यहां पर कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगने वाला है, जो सर्वे के आंकड़े हैं यहां पर निकल कर आ रहे हैं। हालांकि 18 जनवरी को जो सी वोटर ने सर्वे किया था, इसमें टीएमसी को 154 से 162 सीटें दिखाई गई थी, जबकि बीजेपी को 98 से 106 सीटें, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के लिए 26 से 34 सीटें दिखाई गई, तो उधर के लिए 206 सीटें। यानी 18 जनवरी से और अब कहीं ना कहीं फरवरी के बीच ये सर्वे है, और सर्वे के बाद कहीं ना कहीं टीएमसी को बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में और क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, कि आने वाले समय में और बड़े न्यूज चैनल भी अपने सर्वे और आंकड़े देने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी मिले। और आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेगी टीएमसी की सरकार?